हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में। डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन, कॉजेज़, टाइप्स, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट, इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे। डायबिटीज़ इंसिपिडस को समझने से पहले आपको एंटी डायूरेटिक हार्मोन का एक इंट्रोडक्शन समझना ज़रूरी है, जो कि आपको हेल्प करेगा आगे के टॉपिक को कंटिन्यू समझने में। सो स्टार्ट करते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन के इंट्रोडक्शन से। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ऑल्सो नॉन एज वैसोप्रेसिन, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है उसको हम लोग वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, इज अ हार्मोन दैट हेल्प्स रेगुलेट द बॉडीज वाटर बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर। ये एक हार्मोन होता है जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि वाटर बैलेंस और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ये स्टोर होता है और वहाँ से रिलीज होता है। इट हेल्प्स द किडनी रीएब्जॉर्ब वाटर विच रिड्यूस द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोडक्शन। ये जो हार्मोन होता है ये किडनी के अंदर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है ताकि यूरिन का प्रोडक्शन जो है वो कम हो। नेक्स्ट पॉइंट है एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन लेवल आर यूजुअली हायर एट नाइट टू प्रिवेंट यूरिनेशन वाइल स्लीपिंग। नाइट के टाइम में जब स्लीपिंग के दौरान जो यूरिनेशन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जो लेवल होता है वो जनरली हाई देखने को मिलता है। एडीएच के हाई लेवल की वजह से जो किडनी के अंदर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होता है और नाइट में जो यूरिनेशन है वो प्रिवेंट होता है। लो लेवल ऑफ एडीएच प्रोड्यूस मोर यूरिन। अगर एडीएच का जो लेवल है वो लो रहेगा तो यूरिन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। वहीं अगर हाई लेवल ऑफ एडीएच देखने को मिलेगा तो वहाँ पर लेस यूरिन प्रोड्यूस होगा। सो आई होप आपको एडीएच का इंट्रोडक्शन और किस तरीके से एडीएच जो है वो बॉडी में काम करता है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक की डेफिनेशन पे। इट इज़ रेयर कंडीशन दैट कॉज योर बॉडी टू मेक अ लॉट ऑफ यूरिन। ये डायबिटीज़ इंसिपिडस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करती है, जिसको हम लोग पॉलीयूरिया भी बोलते हैं। पीपल विद डायबिटीज़ इंसिपिडस, जो भी पीपल डायबिटीज़ इंसिपिडस से पीड़ित हैं, कैन पास अराउंड 3 to 20 लीटर यूरिन अ डे। वो लोग 3 to 20 लीटर यूरिन एक दिन में पास आउट करते हैं। It is a condition in which excessive urination and extreme thirst occur as a result of inadequate output of pituitary hormone ADH और ADH deficiency। इस कंडीशन के अंदर ADH की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। सो ADH की डेफिशिएंसी अगर देखने को मिलेगी तो जो किडनी है वो वाटर को रीअब्जॉर्ब अच्छे से नहीं कर पाएगी। उसके चलते जो एक्सेसिव यूरिनेशन और एक्सट्रीम थ्रस्ट जो है वो देखने को मिलेगी। सो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस की। सो अगर टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर दो टाइप्स के डायबिटीज़ इंसिपिडस देखने को मिलते हैं, सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। फर्स्ट बात करते हैं सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में। इट अकर्स व्हेन डैमेज टू हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। जो भी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है उनको अगर कोई भी डैमेज, उसके अंदर अगर कोई भी डैमेज देखने को मिलता है तो उसके चलते जो डायबिटीज़ इंसिपिडस देखने को मिलेगा वो होता है सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। अगर बात करें इसके कॉजेज़ की तो ट्यूमर, हेड इंजरी, अगर कोई भी ट्यूमर है ब्रेन का या हेड इंजरी हुई है पेशेंट को तो उसके चलते सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस देखने को मिलेगा। एन्यूरिज्म की कंडीशन है, अगर इन्फेक्शन और सर्जरी हुई है, जेनेटिक प्रॉब्लम, सर्जरी इन द एरिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर कोई भी सर्जरी हुई है तो उसके दौरान यहाँ पर डैमेज देखने को मिलेगा। सेकेंड जो टाइप है हमारा वो है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। व्हेन किडनी डू नॉट रेस्पॉन्ड टू वैसोप्रेसिन और एडीएच। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस कब होता है? जब जो किडनी होती है ना वो वैसोप्रेसिन या फिर जो एंटी डायोटिक हार्मोन है उसको अच्छे से रेस्पॉन्ड ना करें। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ की अगर बात करें, सर्टेन मेडिकेशंस सच एज लिथियम, कुछ मेडिकेशंस होती है जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी ये होता है, सच एज लिथियम, और कोई जेनेटिक प्रॉब्लम या कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से भी ये देखने को मिलती है।
हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। अगर बॉडी के अंदर हाई लेवल ऑफ कैल्शियम है तो इसकी वजह से रीनल इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, यानी कि जो किडनी है वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी अच्छे से एडीएच को, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। नेक्स्ट जो कॉज है वो है किडनी डिजीज सच एज पॉलीसिस्टिक। अगर पॉलीसिस्टिक नाम की किडनी डिजीज है पेशेंट को तो उसके चलते भी आपको देखने को मिल सकता है डायबिटीज इंसिपिडस। कोई भी किडनी डिजीज और किडनी फेलियर भी इसका एक कॉज हो सकता है। सो ये थे टाइप्स और उनके कॉजेज। नेक्स्ट बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का मतलब यहाँ पर है साइन एंड सिम्टम्स। सो डायबिटीज़ इंसिपिडस के केस में जो पेशेंट होगा उसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, उनकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले है सीवियर थ्रस्ट, यानी जिसको हम लोग पॉलीडिप्सिया भी बोलते हैं। पॉलीडिप्सिया देखने को मिलेगा जिसके अंदर पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, सीवियर थ्रस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पॉलीयूरिया, जिसका मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन। जैसा कि हमें पता ही है पेशेंट 3 to 20 लीटर्स अ डे यूरिन पास आउट करता है डायबिटीज़ इंसिपिडस के केस में। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, क्योंकि इतना ज़्यादा यूरिन पास आउट होगा तो उसके चलते डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलेगा और वीकनेस भी देखने को मिलेगी। इसके साथ इरिटेबिलिटी, कन्फ्यूजन और मसल पेन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो ये कुछ सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से ये डिजीज़ है वो बॉडी के अंदर स्प्रेड होती है, इसका जो मैकेनिज्म और या फिर स्टेप है वो किस तरीके से प्रोसीड होता है। सबसे पहले एडीएच डजंट प्रोड्यूस इनफ। दो कंडीशंस देखने को मिलती है, या तो जो एंटी डायबिटिक हार्मोन है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा इनफ अमाउंट में। सेकंड कंडीशन है एंटी डायरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस इनफ और नॉर्मल। सेकंड कंडीशन के अंदर एंटी डायरेटिक हार्मोन तो प्रोड्यूस हो रहा होगा बट जो किडनी है वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रही होगी। सो अगर हम बात करें फर्स्ट कंडीशन की जिसके अंदर जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, उसके चलते किडनी डजंट रेगुलेट यूरिनेशन। किडनी जो है वो रेगुलेट नहीं कर पाएगी यूरिनेशन को, जिसके चलते एक्सेसिव यूरिनेशन या पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा और उससे सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस कॉज होता है। यही अगर नेक्स्ट कंडीशन की बात करें जिसके अंदर जो एडीएच है वो प्रोड्यूस हो रहा होगा प्रॉपर अमाउंट में, उसके अंदर किडनी प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर विथ एडीएच एक्शन, यानी कि जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का एक्शन है किडनी के ऊपर, किडनी जो होगी वो उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी। इसके चलते भी एक्सेसिव यूरिनेशन देखने को मिलेगा जिसको हम लोग पॉलीयूरिया बोलते हैं, और उससे जो डायबिटीज़ इंसिपिडस कॉज होगा उसको हम लोग बोलेंगे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। और ये दोनों टाइप है डायबिटीज़ इंसिपिडस के। सो आई होप आपको पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से समझ आई होगी। अब हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस से हमारा मतलब ये है इस डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए कौन से टेस्ट, कौन से प्रोसीजर्स होते हैं जिनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन, इन सारे डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, उन्हें एनालाइज किया जाएगा। सेकंड है यूरिन एनालिसिस, जो भी पेशेंट यूरिन पास आउट कर रहा है उसका एनालिसिस, लेबोरेटरी स्टडीज़ हमें ज़रूरी है, समझने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ अ डायबिटीज़ इंसिपिडस और मलाइटस। ब्लड टेस्ट ज़रूरी है ये समझने के लिए कि पेशेंट को डायबिटीज़ इंसिपिडस है या डायबिटीज़ मलाइटस है। ब्लड सोडियम लेवल चेक होता है यहाँ पर, यूरिन आउटपुट, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ये सारे डायग्नोसिस के दौरान टेस्ट किए जाते हैं। सो ये था हमारे पास डायग्नोसिस। नेक्स्ट बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की। सो यहाँ पर क्या मेडिकल मैनेजमेंट रहता है उसकी हम लोग बात करेंगे। फॉर सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस, सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस के केस में डेस्मोप्रेसिन नाम की एक मेडिकेशन दी जाती है जो कि एडीएच के लेवल को मेंटेन करती है हमारी बॉडी के अंदर। वी कैन आल्सो टेक वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन यानी कि जो हमारा एंटी डायबिटिक हार्मोन है उसको इंजेक्शन और नेजल स्प्रे की फॉर्म में डायरेक्टली हम लोग ले सकते हैं या पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस के केस में is caused by medicine. Stopping the medicine may help restore normal kidney function. तो जैसा कि हमको पता ही है जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है वो कि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से होता है। सो मेडिसिन को अगर स्टॉप कर दिया जाए लंबे समय तक तो जो भी किडनी के नॉर्मल फंक्शंस है वो वापस से रीस्टोर हो सकते हैं।
नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस इज ट्रीटेड विथ एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन एंड डायूरेटिक्स। जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है उसको हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन के और डायूरेटिक्स मेडिसिन के द्वारा भी ट्रीट कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास मैनेजमेंट। सो आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरीज को जाकर डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।